चैत्र नवरात्रि में कन्या पूजन कैसे करें, जाने शुभ मुहूर्त और कन्या पूजन की विधि। नवरात्रि के दौरान कन्या पूजन का बहुत अधिक महत्व है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि नवरात्रि के दौरान कन्या पूजन करने से माँ दुर्गा जल्दी प्रसन्न होती हैं। ऐसा माना जाता है कि अलग अलग रूप की कन्याएं देवी के अलग अलग स्वरूप को दर्शाती हैं, क्योंकि 10 साल से छोटी कन्या को देवी माँ का ही रूप माना जाता है। इसलिए नवरात्रि के दिनों में छोटी कन्याओं को निमंत्रण देकर घर बुलाया जाता है और पैर धुलाकर विधिवत तरीके से भोजन कराकर दक्षिणा देने की परंपरा है। चैत्र नवरात्रि में कन्या पूजन कैसे करें, जाने शुभ मुहूर्त और कन्या पूजन की विधि। नवरात्रि के दौरान कन्या पूजन का बहुत अधिक महत्व है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि नवरात्रि के दौरान कन्या पूजन करने से माँ दुर्गा जल्दी प्रसन्न होती हैं। ऐसा माना जाता है कि अलग अलग रूप की कन्याएं देवी के अलग अलग स्वरूप को दर्शाती हैं, क्योंकि 10 साल से छोटी कन्या को देवी माँ का ही रूप माना जाता है। इसलिए नवरात्रि के दिनों में छोटी कन्याओं को निमंत्रण देकर घर बुलाया जाता है और फिर बुलाकर विधिवत तरीके से भोजन कराकर दक्षिणा देने की परंपरा है। चलिए अब जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि में कन्या पूजन की तिथि। नवरात्रि के अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन किया जाता है। इस बार अष्टमी तिथि 9 अप्रैल को पड़ रही है। इसे महाअष्टमी भी कहते हैं। अष्टमी तिथि की शुरुआत 8 अप्रैल को रात 11:05 से हो रही है। साथ ही अष्टमी तिथि का समापन 9 अप्रैल की देर रात 1:23 पर होगा। इसके अलावा इस दिन सर्वाधिक सिद्धि योग सुबह 6:02 तक है। सुकर्मा योग दिन में 11:25 से 11:58 तक है। दिन का शुभ मुहूर्त 11:58 से 12:48 तक है। इस शुभ मुहूर्त में कन्या पूजन किया जाता है। चैत्र शुक्ल नवमी को रामनवमी कहते हैं। इस दिन भी कन्या पूजन किया जाता है। पंचांग के मुताबिक नवमी तिथि का आरंभ 10 अप्रैल की रात्रि 1:23 से हो रहा है, जो कि 11 अप्रैल सुबह 3:15 तक है। इस दिन सुकर्मा योग दोपहर 12:04 तक है। इसके अलावा इस दिन रवि पुष्प योग, रवि योग और सर्वाध योग पूरे दिन है। ऐसे में इस दिन सुबह से ही कन्या पूजन कर सकते हैं। कन्या पूजन की विधि। महाअष्टमी या फिर नवमी के दिन कन्या पूजन करना अच्छा माना जाता है। इसलिए कन्या पूजन के एक दिन पहले कन्याओं को आमंत्रण देना चाहिए। इसके लिए घर का कोई सदस्य कन्या के घर जाकर बुलावा दे। फिर अष्टमी या नवमी के दिन कन्याओं को चरणों को ठीक ढंग से दूध और पानी मिलाकर धोना चाहिए। इसके बाद उनके पैरों को साफ कपड़े से पोंछकर साफ जगह पर बैठा दें। इसके बाद कन्याओं के माथे पर रोली कुमकुम के साथ अक्षत का टीका लगावें। फिर उनके हाथ में मौली बांधें और उन्हें आप चाहें तो चुंदरी भी डाल सकते हैं। इसके बाद घी का दीपक जलाकर सभी की आरती करें। इसके बाद उन्हें श्रद्धा पूर्वक भोजन कराएं। भोजन में आप हलवा पूड़ी, चने, दही, जलेबी या फिर अपनी श्रद्धा के अनुसार कुछ भी खिला दें। भोजन कराने के बाद कुमारियों को अपनी योग्यता के अनुसार दक्षिणा दें और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें। इसके बाद माँ के जयकारे लगाते हुए भूल चूक के लिए क्षमा मांगे और उन्हें सत्कार के साथ विदा करें। जय माता दी।